वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड 18 में। 18वां एपिसोड है ये ब्लॉकचेन कोर्स का। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स पे। और जो भी आपने अब तक धारणा अपनी अप्रोच पहले से ही बना कर रखी होगी उस पर आज विराम लगेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल वॉलेट का मतलब होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, आप जो भी ट्रस्ट वॉलेट या एक्सेट्रा वॉलेट, आप ABCD जो भी आप वॉलेट यूज़ करते होंगे, मैं मान कर चल रहा हूँ आप कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट लाइक ट्रस्ट वॉलेट आपने कभी भी क्रिप्टो करेंसी को रखा होगा तो आप जानते होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वॉलेट्स का दरअसल मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपके लिए लेते हैं। मैं ये उम्मीद मान के चल रहा हूँ कि आप पिछले एपिसोड सारे देख कर आए हैं, तभी आपको समझ आएगा, वरना तो आपको लगेगा कि या तो क्या मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको क्या होता है। तो मान लीजिए एक ये चाय है, ठीक है ना, कॉफ़ी, सॉरी यहाँ पे कॉफ़ी लिख दिया लेकिन इमेज टी की लग चुकी है। खैर जो भी कॉफ़ी, मान लीजिए कि एक कॉफ़ी जो है 1 BTC की है, लग्जरी कॉफ़ी है, ठीक है ना। तो लग्जरी है तो इसलिए 1 BTC की है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि 2009 की तरफ की है, तब BTC का रेट इतना ही हुआ करता था और कोई लेता हुआ था नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए 1 BTC कीमत है इस कॉफ़ी की। तो हमने क्या किया, हमारे पास पहला दिन था, ब्लॉक एक में जो है, ब्लॉक फर्स्ट में जो है पहला दिन है। और मैंने क्या किया कि कोई पर्सन है, मतलब मेरे साथ कोई था, तो उसने क्या किया, कोई पर्सन A नाम का व्यक्ति मेरे साथ था, तो उसने क्या किया, कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और एक कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, ठीक है ना। तो एक कॉफ़ी का उसने ऑर्डर दिया और 3 BTC उसने दिए, 3 BTC दिए, जिसमें से एक BTC उसकी कॉफ़ी में चली जाएगी और बदले में वो कॉफ़ी वाला जो है वो जितने भी BTC वापस करेगा वो मुझे कर देगा, ठीक है ना। तो उसने मुझे BTC कितने वापस किए, 2 BTC वापस किए। तो पहले दिन ये हुआ। पहले दिन क्या हुआ, किसी दूसरे पर्सन ने, A नाम के व्यक्ति ने जो मेरे साथ था, उसने कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दिया और 3 BTC उसने दिए, जिसमें से 1 BTC की कॉफ़ी मिली और वो तो चला गया, लेकिन जो पैसे थे उसने कहा कि मुझे दे दें। तो कॉफ़ी वाले ने क्या किया, मुझे यहाँ पे 2 BTC रिटर्न कर दिए, 1 BTC की यहाँ पे ये कॉफ़ी थी। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन में क्या हुआ, एक S नाम और P नाम के 2 पर्सन थे मेरे साथ। तो उन्होंने क्या किया, हाफ हाफ यहाँ पे BTC जो है, हाफ हाफ जो BTC जो थे, S नाम के व्यक्ति ने कॉफ़ी में 0.5 यानी कि आधा BTC दिया। P नाम के व्यक्ति ने भी, जो मेरे साथ 2 लोग थे दूसरे दिन, तो उन्होंने 0.5 BTC यानी कि एक कॉफ़ी आ जाएगी इतने में। तो इन्होंने 2 लोगों ने आधा आधा BTC दिया, तो एक कॉफ़ी अगेन आ गई आज भी, और वो दोनों लोग चले गए। और फाइनली मुझे, मेरे पास 6 BTC पहले से थे, यानी कि 6 BTC पहले से ही थे। तो ये हुआ दूसरे दिन, यानी कि एक कॉफ़ी मुझे फिर मिल गई पीने को। तो फर्स्ट डे भी कॉफ़ी यहाँ पे मिली 2 BTC की, सॉरी फर्स्ट डे मेरे पास 2 BTC बचे थे। और दूसरे दिन भी क्या हुआ कि इन्होंने हाफ BTC की कॉपी मंगा दी, तो मेरे पास जो 6 BTC थे वो मेरे पास ही रह गए। अब ये क्रिप्टो करेंसी वॉलेट जो होता है वो दरअसल यहाँ पे काम क्या करता है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो दूसरी इमेज मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो BTC हैं जो खर्च हो गए हैं वो यहाँ पे मैंने हटा दिए। तो A नाम के व्यक्ति ने जो कॉपी पहले दिन वाले, वो मैंने देखिए जो कट कर दिए हैं, वो तो एक्सपेंड हो गए, यानी कि वो खर्च हो गए। अब जो बचा क्या है, यानी कि यानी कि जो मेरा वॉलेट है उस पर कितने बचे हैं, ठीक है ना। तो कॉफी वाले ने मुझे दिए 2 BTC पहले दिन, और जो मेरे पास दूसरे दिन थे वो 6 BTC थे। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 8 BTC। टोटल मेरे वॉलेट में कितने हो गए, 8 BTC। तो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का दरअसल मतलब क्या होता है, तो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का दरअसल मतलब होता है कि आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर आपका जो पैसा होता है वो अलग अलग ब्लॉक में रखा होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि सारे एपिसोड देख कर आइए, अलग अलग ब्लॉक में रखा होता है। जैसे ब्लॉक 1 में रखा, ब्लॉक 2 में रखा। तो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का जो मतलब होता है वो ये होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका पैसा उस वॉलेट में रखा हुआ है, ये नहीं मतलब होता है। तो ये तो फिर सेंट्रलाइज एंटिटी हो जाएगी ना, कि एक जगह पैसा रखा हुआ है। तो इसका दरअसल जो मतलब होता है, उसका मतलब ऐसे होता है क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का, कि जो अलग अलग ब्लॉक में आपका पैसा रखा हुआ है उसको गिन करके, उसको काउंट करके, उसको फेच करके, उसको सिंक करके, उस वॉलेट में जितने भी ब्लॉक में अलग अलग आपका पैसा रखा हुआ है, या फिर अलग अलग ब्लॉक में जो आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है और जो भी आपके ऊपर एड्रेस पर आया है, यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है उसमें आपका एड्रेस होगा। एड्रेस का मतलब यहाँ पे मी से है, ठीक है ना। तो मी जो मैंने टेक्स्ट में लिख दिया है वो आप समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट का आपका एड्रेस है। यानी कि आपके एड्रेस पे जितने भी BTC हैं, उस क्रिप्टो करेंसी वॉलेट पे जितने भी BTC अलग अलग ब्लॉक में ट्रांजैक्शन के रखे हुए हैं, यानी कि जब हम टोटल काउंट करेंगे, यानी कि जब उन्होंने पेज किया, यानी कि पूरे नेटवर्क में पेज किया कि कहाँ कहाँ इसका BTC किस ब्लॉक में कितना है, तो उसको गिन करके वॉलेट शो करता है कितना आपके पास पैसा है। ये होता है क्रिप्टो करेंसी वॉलेट।
तो आज आप समझ गए होंगे कि अलग अलग जो ट्रांजैक्शन आपके जो आपके नाम पर अभी शेष बचे हुए हैं, जो खर्च नहीं हुए हैं, उनको अलग अलग ब्लॉक से फाइंड करके, उनको अलग अलग ब्लॉक से फेच करके, सिंक करके उनको यहाँ पे शो करना क्रिप्टो करेंसी वॉलेट पर इसका काम होता है, यानी कि सारे काउंट करके दिखाता है। तो अभी मेरे पास कितने बीटीसी हुए? 8 बीटीसी यहाँ पे हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है प्राइवेट की एंड पब्लिक की। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राइवेट की एंड पब्लिक की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ये काम क्या करती है? प्राइवेट की का मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास 8 बीटीसी थे। अब क्या करे, कोई दूसरा नाम का पर्सन आए, वो क्या करे, थोड़ी बहुत कोडिंग की स्किल्स जानता हो, हैकर हो समझ लीजिए, वो क्या करे कि मेरे जो 8 बीटीसी है वो अपने नाम पे ट्रांजेक्शन कर ले कि भैया लाओ ये 8 बीटीसी हम इस पे ट्रांजेक्शन में दिखा देते हैं कि इसने 8 बीटीसी हमको दिए, और दरअसल हमने तो दिए ही नहीं। हम बाद में कहते घूमे कि हमने तो यार दिए नहीं, तुमने कैसे ट्रांजेक्शन अपने वॉलेट पे कर लिए, और वो कैसे भी ब्लॉक माइन करवा ले, तो मेरे बीटीसी गए 8। तो ये क्या होगा? तो इसके लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है, वरना कोई भी हैकर हमारा बीटीसी कभी भी चुरा कर चला जाए। तो इसको हम समझते हैं कि प्राइवेट की एंड पब्लिक की यहाँ पे होता क्या है। तो इसके लिए थोड़ा एक सेकेंड, हाँ तो आ चुका है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, जिसका हल्कों में मत लीजिएगा। तो प्राइवेट की एंड पब्लिक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट की दरअसल क्या होती है, जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, ये देखिए ट्रांजैक्शन का आपको बीचों बीच में दिख रहा होगा, ट्रांजैक्शन आपने कोई किया, आपकी प्राइवेट की से पब्लिक की जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये समझिए, आपकी प्राइवेट की से पब्लिक की आसानी से बन सकती है, लेकिन पब्लिक की से प्राइवेट की नहीं बनाई जा सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो आपकी प्राइवेट की जो होती है वो आपके पास रहती है, जिससे आप अपना वॉलेट को एक्सेस करते हैं, उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। ये नहीं कि कोई हैकर आकर के आपको ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट से कर दे, क्योंकि उसके पास प्राइवेट की ही नहीं होगी तो ट्रांजैक्शन कैसे कर पाएगा। प्राइवेट की का ही एक दूसरा रूप पब्लिक में भी रहता है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक की। आपकी प्राइवेट की से कोई भी पब्लिक की बना सकता है, लेकिन आपकी पब्लिक की से कोई भी प्राइवेट की नहीं बना सकता है, ये बात याद रखिएगा। मैंने क्या कहा, आप अपनी प्राइवेट की से अपनी पब्लिक की बना सकते हो, लेकिन अपनी पब्लिक की से अपनी प्राइवेट की नहीं बना सकते हो। यानी कि जो पब्लिक की होती है और कोई देख सकता है, ठीक है ना, लेकिन पब्लिक की से प्राइवेट की कोई नहीं बना सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे पब्लिक की में दरअसल होता क्या है, पब्लिक की जरूरत क्यों पड़ी? आपने देखा होगा अक्सर, आप यदि आप मेटामास्क वॉलेट यदि एडवांस लेवल पर आप काम करते हो तो आपको पता होगा मेटामास्क में जब भी कोई भी एयर ड्रॉप आप ज्वाइन करो तो वहाँ पे साइन करने का मैसेज देता है कि यहाँ पे वॉलेट को सबसे पहले तो वो क्या करता है कि अपना पासवर्ड डलवाता है, फिर उसके बाद आपसे वहाँ पे एक्सेप्ट करवाता है, और एक ट्रांजेक्शन जैसा आता है उसमें आपको साइन करवाता है, और साइन करने के बाद फिर जो भी होना होता है वो हो जाता है, जो भी एड्रॉप आपको मिलना होता है। तो दरअसल क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हालांकि हमने किया नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं, चलिए यहाँ पे मैंने किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दरअसल होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, ये जो ऑरेंज वाला कलर का डब्बा है इसमें आपने कोई ट्रांजेक्शन किया। अब क्या गारंटी है कि ये ट्रांजेक्शन हम ही ने किया? तो इसके लिए आपके पास होती है प्राइवेट की। आप जानते होंगे बखूबी, यदि आप ट्रस्ट वॉलेट या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को सेव रखने के लिए करते हैं तो आप प्राइवेट की को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, उस प्राइवेट की को क्या करते हो, ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन जो आपका होगा वो प्राइवेट की से होगा। जब अब तक अपनी प्राइवेट की से इसको ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, क्योंकि अपने वॉलेट में करने के लिए अपना प्राइवेट की से तो लॉगिन करना पड़ेगा ना, तो प्राइवेट की से आप ट्रांजैक्शन करते हो। और जब ट्रांजैक्शन और प्राइवेट की मिल करके, जैसे मान लीजिए आपने कोई XYZ कोई ट्रांजैक्शन किसी को भेजा पैसा, आप प्राइवेट की भी से इसको अप्रूव करोगे, उसके बाद यहाँ पे जो प्राइवेट की और ट्रांजैक्शन मिलकर के आपकी एक सिग्नेचर बना देंगी, वो होंगे डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है ना। तो आपके डिजिटल सिग्नेचर आ गए और ट्रांजैक्शन आ गए और एक पब्लिक की आ गई। तो ये 3 चीजें हो गई, सिग्नेचर, ट्रांजैक्शन, पब्लिक की। अब ब्लॉक जो माइनर होगा वो क्या सोचेगा कि ये ट्रांजैक्शन जिसका वॉलेट है उसी ने किया या किसी दूसरे ने कर दिया। तो वो इसके लिए क्या करेगा, वो उसके लिए यूज करेगा इन तीनों चीजों को। पब्लिक की वो उठाएगा, आपका ट्रांजैक्शन उठाएगा, आपका सिग्नेचर उठाएगा और वेरिफिकेशन फंक्शन में डालेगा। जब ये वेरिफिकेशन फंक्शन में प्रोसेसिंग चलेगी तो ये वेरिफिकेशन फंक्शन बताएगा कि तीनों चीज़ें सही हैं या नहीं है। यदि इसमें एक भी चीज़ में कुछ भी टेम्पर करने की किसी ने कोशिश की तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा और पता चल जाएगा कि जो रियल में जो ऑनर है इस वॉलेट का उसने ये ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है, कोई हैकर यहाँ पे गलत ट्रांजेक्शन दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो ये हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए वही चीज़ है दरअसल जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन फंक्शन दरअसल ले करके माइनर ये 3 चीज़ें माइनर उठाता है। जब कोई भी ब्लॉक माइन करता है या फिर आपका ट्रांजैक्शन जब लेना होता है माइन करने के लिए तो 3 चीज़ें देखता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन उठाता है, फिर आपका सिग्नेचर उठाता है जो प्राइवेट की और ट्रांजैक्शन से मिलकर के आपका सिग्नेचर बना हुआ था डिजिटल, ठीक ना। ट्रांजैक्शन और प्राइवेट की से मिलकर के आपका डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ था। तो
माइनर क्या करेगा, आपके 3 चीज़ें उठाएगा, सिग्नेचर उठाएगा, ट्रांजैक्शन उठाएगा, पब्लिक की उठाएगा, इनको वेरिफिकेशन फंक्शन में डालेगा। यदि ये यस बताएगा तो उसको माइन कर देगा, नो बताएगा तो माइन नहीं करेगा। उसका दरअसल एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन किया जाता है, वो खुद नहीं करता है कुछ भी, वरना आप सोचें कि वो कर दे तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 3 चीज़ों को उठा करके वो अपने वेरिफिकेशन फंक्शन में डालता है। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, दरअसल आपके भी काम आएगी। ये दरअसल tools.superdataScience.com/blockchain/public private keys/keys। तो खैर इस पर आप देख सकते हो, तो आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइवेट की से पब्लिक की कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये प्राइवेट की थी, ये देखिए ये मेरे पास प्राइवेट की थी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए प्राइवेट की में हम जरा सा भी चेंज करेंगे तो मैंने देखिए यहाँ पे ये चेंज किया, तो देख लीजिए जो पूरी की पूरी पब्लिक की थी वो चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अवलांच इफेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, तो अवलांच इफेक्ट पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे चीज पूरी पब्लिक की चेंज हो चुकी है प्राइवेट की को एक अक्षर बदलने से। यानी कि आपकी पब्लिक की से प्राइवेट की कोई तो प्राप्ति नहीं कर सकता है, बल्कि प्राइवेट की से पब्लिक की अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिग्नेचर की। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि इस मैसेज की जगह वहीं पे ट्रांजैक्शन आप मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोई लिख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए आपकी प्राइवेट की हो गई। अब इसको हम क्या करें, इसको हमने सिग्नेचर किया, ठीक है ना। देखिए ये हमने मैसेज उठाया, ठीक है ना, ये हमने अपनी प्राइवेट की लगाई। प्राइवेट और मैसेज, प्राइवेट और की और ट्रांजैक्शन से क्या बनता है, सिग्नेचर बनता है। तो उसको हमने साइन किया, तो देख लीजिए मेरा सिग्नेचर जो है नीचे मेरा बन चुका है। अब हम यदि यहाँ पे सोचें कि प्राइवेट की में हम थोड़ा मतलब मैसेज में हम थोड़ा टेम्पर करते हैं, तो यहाँ पे जो सिग्नेचर आपका बनेगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे करके देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बात आती है वेरीफाई की। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर जो मेरा बना हुआ है और पब्लिक की है और मैसेज है, तो यहाँ पे जो माइनर होगा वो क्या करेगा, आपका ट्रांजैक्शन, यानी कि मैसेज की जगह पर यहाँ पर ट्रांजैक्शन उठाएगा, आपकी पब्लिक की उठाएगा, ठीक है ना, पब्लिक की उठाएगा और आपका सिग्नेचर उठाएगा। इन तीनों चीज़ों को जब उठाएगा, वेरीफाई करेगा, तो यहाँ पे 100% वेरीफाई हो जाएगा। और यदि इसमें से एक भी चीज़ में यदि टेम्पर किसी ने करने का कोशिश किया, जैसे मान लीजिए पब्लिक की में मैंने सिर्फ एक अक्षर बदलूंगा, और देख लीजिए यहाँ पे जो है आपका वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। देख लीजिए रेड हो गया, ब्लॉक रेड हो गया। तो ये चीज़ होती है कितनी मतलब सिक्योर तरीके से बिटकॉइन को बनाया गया। मतलब एक अपने आप में एक PhD करने जैसा काम यहाँ पे है, बिटकॉइन को समझना। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है। दरअसल बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इस तरह से इसको डिजाइन किया गया, इसके एल्गोरिथम को। अब लास्ट में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन एड्रेस क्या होता है। देख लीजिए आपने प्राइवेट की और पब्लिक की पे बहुत सारी रिसर्च आपने कर ली। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बिटकॉइन एड्रेस क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिटकॉइन एड्रेस, कुछ लोग सोचते हैं पब्लिक की बिटकॉइन एड्रेस होता है, जी नहीं। बिटकॉइन एड्रेस होता है ये दरअसल जो प्राइवेट की का आपका यूज आता है और पब्लिक की का यूज आता है, ये आता है ट्रांजैक्शन किसी को देने के लिए, पैसा किसी को देने के लिए। जबकि बिटकॉइन एड्रेस जो काम आता है वो बिटकॉइन को लेने के लिए काम आता है। बिटकॉइन एड्रेस को अलग क्यों बनाया गया, क्योंकि पब्लिक की से हो सकता था इन फ्यूचर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए पब्लिक की से प्राइवेट की एक्सेस कर पाए, लेकिन बिटकॉइन एड्रेस से पब्लिक की तो प्राप्त हो सकता है आप कर लो किसी तरीके से। ये भी नहीं होगा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये भी नहीं होगा कि बिटकॉइन एड्रेस से आप पब्लिक की प्राप्त कर लो। लेकिन यहाँ पे तो पब्लिक की सबसे पहले आपको बिटकॉइन एड्रेस से पब्लिक की पता करनी पड़ेगी, पब्लिक की के बाद प्राइवेट की पता करनी पड़ेगी। यानी कि लगभग यहाँ पे निग्लेजिबल, यानी कि लगभग 99% यहाँ पे चांस है कि आप नहीं कर पाओगे। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे बिटकॉइन एड्रेस बिटकॉइन को लेने के लिए और प्राइवेट की का और पब्लिक की का जो काम होता है वो किसी को बिटकॉइन देने के लिए या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी देने के लिए। आई होप आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में आप समझा पाया होऊंगा। वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो बिना कहे वीडियो को लाइक कर दिया करें। इस चैनल का इस तरह का जो कंटेंट बनाना है बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों को जैसे शेयर करें। इस फ्यूचरिस्टिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।